2024 के मॉनसून में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में एक कोचिंग की बेसमेंट लाइब्रेरी में अचानक से वाटर लॉगिंग स्टार्ट हुई। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और पानी इतनी तेज़ी से भरा कि कुछ स्टूडेंट्स को बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला। उनमें से 3 की जान चली, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी बेसमेंट में बनाना बिना किसी प्रॉपर ड्रेनेज और वेंटिलेशन के किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम के फेलियर की कहानी है और हर साल ऐसी कहानियाँ रिपीट होती हैं। इंडिया के मेजर सिटीज़ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई सब फ्लड हो जाते हैं हर मानसून में। बट सरप्राइजिंगली बारिश का डेटा देखें तो ये 1 in 100 ईयर वाली बात नहीं होती। तो फिर हर साल सिटीज़ डूब क्यों जाती हैं? बेंगलुरु फ्लड्स 2022 कंपनीज ने 225 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस रिपोर्ट किया। 2015 के चेन्नई फ्लड्स 15,000 करोड़ से ज़्यादा का डैमेज और 500 से ज़्यादा जाने गई। MOHUA की रिपोर्ट के मुताबिक 90% इंडियन सिटीज़ के पास अपडेटेड ड्रेनेज मास्टर प्लान ही नहीं है। बारिश से ज़्यादा और 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं, घटिया अर्बन प्लानिंग और घूसखोरी। गुड़गांव जैसे सिटीज़ फ्लड प्लेन्स पर बन गए। लेक और वेटलैंड्स जहां पानी इनफिल्ट्रेट होता था वहां अब मॉल्स और अपार्टमेंट्स हैं। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिश एरा का है, डिज़ाइन फॉर जस्ट 25 mm पर आवर रेनफॉल। आज बारिश होती है 100+ mm पर आवर। बेंगलुरु में स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के ऊपर 800 से ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं और वहीं चेन्नई ने अपने वेटलैंड्स का 60% लूज़ कर दिया है। रेनफॉल अब ज़्यादा इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। 3 दिन की बारिश 3 घंटे में हो जाती है तो सिस्टम फेल तो होगा ही। लेकिन सवाल ये बनता है, जब हमें प्रॉब्लम्स पता है, सोल्यूशन भी सामने है, तो फिर कुछ बदलता क्यों नहीं है? ड्रेनेज प्लानिंग अलग अलग डिपार्टमेंट के पास है, रोड डेवलपमेंट किसी और के, और दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अर्बन प्लानिंग 5 से 7 अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ में डिवाइडेड है, कोई सिंगल बॉडी अकाउंटेबल ही नहीं है। बजट एलोकेट होते हैं पर या तो अंडरस्पेंड होते हैं या फिर उनका मिसयूज़ किया जाता है। सारी परमिशंस तो यहाँ पैसों से मिल जाती हैं किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए। दिल्ली के राउज IAS कोचिंग केस को ही ले लो, उसमें बेसमेंट का कमर्शियल यूज़ किया गया जो कि इलीगल था। बेसमेंट सिर्फ पार्किंग या स्टोरेज के लिए परमिटेड थी, लेकिन उन्होंने उसे लाइब्रेरी के यूज़ में लिया बिना किसी अप्रूवल के। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ शहर इम्प्रूव भी कर रहे हैं। चेन्नई में 2015 फ्लड्स के बाद 210 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ रीस्टोर करे गए। बेंगलुरु में BBMP ने 2000 करोड़ रुपए से ड्रेन्स अपग्रेड किए। 132 फ्लड हॉटस्पॉट्स में से 80 सॉल्व हुए। जब तक प्लानिंग क्लाइमेट फोकस नहीं होगी, हर साल ये रिपीट होता रहेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।